Psalm 30 says, हे यहोवा मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। इंग्लिश में लिखा है, I will extol you, O Lord, for you have drawn me up and have not let my foes rejoice over me. O Lord my God,
I cried to you for help, and you have healed me. O Lord, you have brought up my soul from Sheol. You restored me to life from among those who go down to the pit. Sing praises to the Lord, O you his saints, and give thanks to his holy name. For his anger is but for a moment, and his favor is for a lifetime. Weeping may tarry for a night, but joy come with the morning. आमीन। सो एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। जितने लोग भी इस वक्त हमारे साथ फेसबुक पे हैं और जितने लोग भी हम आज की वर्शिप को हमारे साथ जूम पे अटेंड कर रहे हैं, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे। मैं होल्ड क्रॉस की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। Everyone who is joining in this worship over the Facebook and down the line on the YouTube, I welcome you on behalf of Hold Your Cross. परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करें। एंड जिनके पास भी आज का जूम लिंक है, हमारा जूम लिंक इस वर्शिप का एक ही रहता है। आप आने वाले शनिवार या रविवार को 7:30 हमें ज्वाइन कर सकते हैं लाइव ओवर द जूम, और हमारे पेज को भी फॉलो कर सकते हैं जो होल्ड योर क्रॉस के नाम से पाया जाता है। सो एक बार फिर से आज की आराधना को शुरू करते हैं और हम धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए कि हम लोग एक बार फिर से अपने बिजी शेड्यूल को निकाल कर से समय निकाल करके परमेश्वर की उपस्थिति में आने वाले हो सके। जितने लोग भी फेसबुक पे इस वक्त हैं, अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम लोग अभी एज एन चर्च एज एन कॉन्ग्रीगेशन आपके लिए दुआ करेंगे। और जितने लोग भी आज नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे और आने वाले समय में आज की इस वर्शिप को देखिएगा कि परमेश्वर किस तरीके से आपके लिए बहुत सारी आशीषों का द्वार और कारण बनने वाले हैं। सो आइए आज की आराधना को शुरू करते हैं। सामर्थी पिता प्रभु परमेश्वर, हमें एक बार फिर से आज की शाम के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु बीते हर एक पल के लिए कि आपने हम सभी को हमारे परिवारों और खानदानों के साथ में परमेश्वर इस जिंदों की जमीन पर कायम रखा। परमेश्वर, कितने थे जो आज की शाम को देखने नहीं पाए परमेश्वर, लेकिन हमें पता है कि आपका अनुग्रह हम में से बैठे हर एक जन के साथ में है। परमेश्वर, जितने लोग भी इस वक्त हमारे साथ फेसबुक पे हैं या यूट्यूब पे हैं, परमेश्वर आप उन्हें बहुतायत से आशीषित करें। उनकी हर एक एक्सपेक्टेशन को परमेश्वर, जो शायद एज एन ह्यूमन हमें नहीं पता होंगी, लेकिन एज एन फादर यू नो एवरी एक्सपेक्टेशन ऑफ आवर, आप उनको पूरा करें परमेश्वर। और आज की वर्शिप प्रभु यीशु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका अपने मध्य में स्वागत करते हैं। आज जब हम आपके लिए आपकी वर्शिप करते हैं, आपकी प्रेजेस करते हैं, आपके गीतों को गाते हैं, परमेश्वर इतनी सामर्थ्य दीजिए कि वो आपको भाने वाला हो सके। परमेश्वर, वो आपको पसंद आने वाला हो सके। परमेश्वर, जब हम आपके वचन में जाते हैं, पास्टर को प्रभु यीशु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरिएगा कि वो आज का वचन जब हमारे बीच में लेकर के आए, वो हम में से हर एक के लिए प्रभु यीशु बहुतायत का कारण बने और हमारे जीवनों में वो फ्रूट लाने वाला हो सके, जिसकी एक्सपेक्टेशन प्रभु यीशु आप हमसे रखते हैं, हमारे जीवनों से रखते हैं। हमारी हर एक टेक्निकल डिवाइसेस को परमेश्वर आप अपने कंट्रोल, अपनी सामर्थ्य में लीजिएगा। किसी भी तरीके का कोई हिंड्रेंस ना आने पाए, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो, चाहे वो इंटरनेट प्रॉब्लम हो परमेश्वर, या किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो, प्रभु यीशु आपके नाम से कैंसिल करते हैं। और यहाँ बैठे हर एक जन को प्रभु यीशु आपके लहू के बारे में दे देते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में दे देते हैं। आप इस वर्शिप को लीड करें, आप लीड करें प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन, आमीन, आमीन। सो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑफ यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे। और मैं इनकरेज करूंगा कि अगर आप लोग अपने कैमरे खोल के बैठेंगे, सो हम सभी को बहुत अच्छा लगने वाला है, साथ ही साथ हमारा परमेश्वर भी आपको देख करके पसंद होगा। सो आइए आज की आराधना को शुरू कर चुके हैं हम और अपने नेक्स्ट सेगमेंट में जाते हैं, जहां पे हम प्रेजेंट वर्शिप में जाएंगे। और मैं इनवाइट करूंगा, हमारे बीच में ब्रदर जोशन थॉमस हैं जो कि केरला से हैं, एंड I'll invite brother Joshan Thomas for to lead us in praise and worship. So over to you, brother Joshan. You can unmute yourself. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. I wish everyone will on the camera so that we can see to each other and we can meet each other and we can worship together in the presence of the Lord. As I used to say every time, we don't used to sit in the church wearing the helmet. We used to
show of faith, and we used to worship our Father Almighty Jesus Christ. Hallelujah. Beautiful Sunday, beautiful week, beautiful day that God has added in our life. Let's close our eyes. Hallelujah. Ribarabara, shabarabauda, warabshambarabauda. Hallelujah. In the name of Jesus, hallelujah. When we look back from January 1st till today, hallelujah, God's presence and His love was there with us. I mean, last 9 months. Amen. Hallelujah. Rebanamana shandala bauda banamdana. Amen. Without, knowing and feeling the love of God, we cannot worship. Or else we'll just praise and worship and we'll go. Hallelujah. But we have to feel how God loved us, how He cared us, how He was with us. In our busy schedule. Hallelujah. Hallelujah. In our busy schedule, God's protection was there. In our busy schedule, Satan tried his level best to attack us, but God saved us. Hallelujah. Hallelujah. In the Bible, it says, worship God, praise God, make a new song in the name of Jesus and declaring. Let us make a new song. Let us praise and worship His holy name. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. One loving song for you, for my Jesus Christ. One loving song for you, for my Jesus Christ. My life, my breath is for you, my Jesus Christ. My life and my breath is for you, Jesus Christ. As we sing hallelujah, Aradhana, 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. There is no one like you alone. There is no one like you. There is no one like you alone. There is no one like you. All my life, all my breath, there is nothing more than you. Oh Jesus, all my life, all my breath, there is nothing more than you. Radhana, Aradhana, Aradhana, hallelujah, 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 hallelujah. No one is there like you do. No one is there. How you love, there is no like you do. There is no one than you. Oh man, oh my, oh my. I want to be with you. Oh my,
Oh my God, I want to be with you. Hallelujah. Aradhana, 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 Aradhana. How many of you can raise your hands? Say Aradhana, 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 Aradhana. Worship Lord, Amen. Hallelujah. 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 There is no one, yes, hallelujah. There is no one like Jesus. There is no one like you, Lord. There is no one like you. There is no one like you, oh Lord. There is no one like you. Oh my life, oh my breath. There is nothing more than you. Oh my God, oh my breath. There is nothing more than you. Hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah, amen. Hallelujah, 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 amen. Aradhana, 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 Aradhana. Aradhana, Aradhana, Aradhana. There is no one like you. There is no one like you. There is no one like you, oh Lord. There is no one like you. Yes, He's my life. Oh, my life. He's my breath. Oh, my breath. There is nothing more than you. Oh, my life. Oh, my breath. There is nothing more than you. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. How many of you are happy today? Praise the Lord. Hallelujah. To give worship and praise to our Father Almighty. How beautiful He is. Hallelujah. Last few months. Hallelujah. Hallelujah. He was with us. He will be with us. And He's going to do great things in our lives. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Let's praise and worship our God Almighty. We all know the song.
please help me also, because my throat is also not good. Today I had two worship, hallelujah, in two churches. So my throat is also gone. Hallelujah. As we know one song, hallelujah, Nele Asman ke Paak. Hallelujah. Praise the Lord. Let's clap our hands. When we are worshiping in our house itself, hallelujah, there is miracle. That is what we believe. Hallelujah. Our blessings and our miracles all started not from church, from our house itself. Hallelujah. We started praising, worship, and glorifying our Father's name in our house. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Apostles were in house, not in church. In house, they were filled with tongues inside the house. Hallelujah. So we believe that God is going to do great things in our life. Hallelujah. Amen. First of all, if any mistake is there, hallelujah, please forgive me, because hallelujah, I'm not much talented in Hindi. But let's clap our hands and hallelujah, worship our Father Almighty Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Hallelujah. नीले आसमां के पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता वहां में। नीले आसमां के पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता वहां में। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेंगे सारा जहां में, देखेंगे सारा जहां। मेरे आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। मेरे आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां में। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेंगे सारा जहां में, देखेंगे सारा जहां में। उसका कोई बिगाड़ा न होगा डोरा, हर एक वाला उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वारा में, उसका कोई वारा न होगा डोरा, हर एक वारा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वारा नहीं, उसकी आने के वारा पे पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसकी आने के वारा पे पूरा होगा, देखेंगे सारा हमें। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेंगे सारा जहां। ओ देखेंगे सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता रहा में। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। मिलेंगे, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों once again। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेंगे सारा जहां में, देखेंगे सारा जहां में। ये विश्वास मेरा जो होगा पूरा, सपना है मेरा रंग डोरा। ये विश्वास मेरा ये विश्वास मेरा जो होगा पूरा, सपना है मेरा रंग डोरा। ये विश्वास मेरा में, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेंगे सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेंगे सारा जहां। सिंग टुगेदर। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेंगे सारा जहां में। देखा मेरे तेरे आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता रहा में। हम मिलेंगे बादलों पर,
हम मिलेंगे बादलों पर, हमें मिलेंगे बादलों पर, देखेंगे सारा जहां में, वो देखेंगे सारा जहां में, उसका कोई वाला न हो, हर के वाला उसका हो तेरे पूरा, उसका हो ये वाला उसके आने के वाला फिर पूरा होगा, देखेंगे सारा जहां में, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेंगे सारा जहां में, देखेंगे सारा जहां में। बड़ा 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 उड़ा बरम दरा उड़ा बरम दरा बड़ा बड़ा उड़ा शबनम दरा उड़ा बरम दरा उड़ा बरम, पहले आसमां के पा जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां में, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेंगे सारा जहां, देखेंगे सारा जहां में, हालेलुया 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 Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you for this worship, oh God. Hallelujah. We thank you and praise you for all the great things you have done in our life. Amen. Even though it's a hallelujah of worship in our Zoom. Hallelujah. We praise and worship your holy, holy name, oh God. We know that we believe that a miracle and hallelujah anointing was there. We believe that your presence was there, oh God. Thank you for being with us. Be with us, oh God. Especially as we are going to hear the word of God. Hallelujah. It should be a blessing. Anoint, hallelujah, your servant. Anoint your son, oh God. Let the word that is coming from their mouth. Amen. Hallelujah. It will be all, amen. Hallelujah. Controllable according to you, oh God. You will touch him and it will be anointing for us, oh God. Bless him, guide him. Thank you for your worship. There is no one like you. You are our breath. You are our life. Nothing more than you, oh God. Thank you for this beautiful Sunday. Thank you for this beautiful week, day and month, oh God. Submitting each and everything in a mighty hand. In Jesus' name we pray and declare. Amen, amen, amen. Thank you. God bless you. Thank you so much, Brother Joshan Thomas, for this powerful praise and worship. Yes, there is no one like you. And this is our hope, Nile Asma ke paar jayenge. And I'm unable to stop myself to sing with that song. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे
हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हाँ सामर्थी पिता प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि हमें पता है कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है, हमारा हाउस क्या है परमेश्वर, एंड हु इज आवर फादर। परमेश्वर हम आज शाम के लिए एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं ब्रदर जोसेफ थॉमस की जिंदगी के लिए परमेश्वर, कि इस बैड थ्रोट में भी प्रभु यीशु उन्होंने अपने आप को आगे ला करके परमेश्वर आपकी हमदो सिताइश में इन गीतों को गाया। परमेश्वर आप उन्हें बहुतायत से आशीषित करें और उनके गले को प्रभु यीशु नासरी आप अपने लहू से साफ कर करके प्रभु यीशु वो पूर्ण चंगाई बख्शें परमेश्वर। आप उनको और उनके पूरे परिवार को आशीषित करें परमेश्वर, और जितने लोग भी इस वक्त यहाँ पे हैं परमेश्वर आप बहुतायत से उन्हें अपनी आशीष में रखें, अपने अनुग्रह में रखें प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन आमीन आमीन। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल इवनिंग, एंड परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम लोग आज की शाम में इकट्ठा हो सके। और अब ये वो समय होगा कि जब हम लोग अपने प्रेयर रिक्वेस्ट में जाएंगे, एंड दीज आर सम प्रेयर पॉइंट्स। सबसे पहले हम अपने देश के लिए, अपने चर्चेस के लिए, अपनी सारी कलीसियाओं के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड, अपने प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए प्रार्थना करेंगे, एंड पीस इन आवर नेबरहुड कंट्रीज, इन विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। देन आफ्टर विल प्रे फॉर बेबी सोनम एज शी इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। शी इज अ स्मॉल बेबी, जो कि अभी टोडलर है और बहुत छोटा बच्चा है, हम लोग इससे मिल चुके हैं। परमेश्वर इसको अपनी चंगाई में रखे और जल्द से जल्द हील करे। विल प्रे फॉर निधि किरण हु इज नॉट वेल एंड हैज स्वॉलन बॉडी, उनकी बॉडी स्वेल हो गई है और फैमिली इनके ट्रीटमेंट के लिए फंड्स को भी अरेंजमेंट में लगी हुई है और बहुत सारी परेशानियां हैं। सो परमेश्वर इस पूरे परिवार को अपने स्ट्रेंथ में ले और निधि किरण को भी अपनी चंगाई दे। एंड विल प्रे फॉर रूबी एज शी इज गेटिंग मैरिड ऑन 6 अक्टूबर। सो और परमेश्वर इनकी भी इस नई जिंदगी को जो एक शुरू होने वाली है 6 अक्टूबर को, उसमें परमेश्वर अपनी अगुवाई रखे और उनके सभी जो भी फिनेंशियल एक्सपेंसेस हैं परमेश्वर अपने अपने भंडार से पूरा करे। एंड विल कंटिन्यू टू प्रे फॉर ब्रदर अरुण सैमुअल फॉर कंप्लीट हीलिंग फ्रॉम कैंसर। परमेश्वर इन्हें अपने लहू से धो करके शुद्ध और साफ करे। एंड विल कंटिन्यू टू प्रे फॉर रेवरेंड एच एस मरल साहब हु इज फादर ऑफ शालिनी जी। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है थोड़ी, और उनकी मदर शकुंतला मरल जी के लिए भी हम दुआ करेंगे कि वो भी ठीक नहीं है। And we'll continue to pray for our household children and children in our congregation for their good health and godly wisdom की जो एक अट्रैक्शन आज की समय में सोसाइटी में है, हमारे सराउंडिंग में है, हमारे बच्चे इन सभी अट्रैक्शन से महफूज रह सकें। And we'll continue to pray for our old age people जो हमारे कलीसियाओं में हैं, हमारे घरों में हैं। परमेश्वर उनके अनुग्रह को हमारे ऊपर बना के रखे, उनकी आशीषों को हमारे साथ बना के रखे, अच्छी सेहत दे, अच्छी उम्र दे। एंड विल कंटिन्यू टू प्रे फॉर आवर पास्टर्स, आवर मिशनरीज एंड देयर फैमिलीज एंड ऑल द रिक्वायरमेंट्स एंड द स्ट्रेंथ जो उस काम को परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ाने में कर रहे हैं। एंड विल कंटिन्यू टू प्रे फॉर होल्ड योर क्रॉस एंड द एंटायर कांग्रेगेशन टू रिमेन इन फेथ। आइए दुआ करते हैं। सामर्थ्य पिता प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर से आज की शाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमें पता है परमेश्वर, और ये हमारा विश्वास है परमेश्वर, कि ये जो समय प्रभु आपने निश्चित किया है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी विजडम में है, आपकी ओबीडियंस में है परमेश्वर। और हम आपसे मांगते हैं प्रभु यीशु नासरी की कुछ भी हो जाए, ये समय हमारे जीवनों से न जाने पाए परमेश्वर। हम आपकी उपस्थिति में आपकी वर्शिप के लिए परमेश्वर हर वक्त तैयार पाए जाएं परमेश्वर, नो मैटर हम कहां पे हैं। हमारे द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम उस लाइफ को रेप्लिकेट करने वाले हो सके परमेश्वर, जिसकी एक्सपेक्टेशन प्रभु यीशु आपने हमसे करी है। जिस वक्त आपने हमें बनाया था परमेश्वर, अपनी इमेज अपने स्वरूप में बनाया था परमेश्वर, हम सभी को प्रभु यीशु नासरी आप अपनी विजडम में रखते हुए, अपनी ओबीडियंस में रखते हुए, पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ्य में रखते हुए हमारी लाइफ को, हमारी जिंदगियों को प्रभु यीशु नासरी इसे जिंदा कलाम पे चला करके परमेश्वर एक मिसाल कायम करने में प्रभु यीशु अगुवाई करें, वो स्ट्रेंथ बख्शें परमेश्वर, कि हम अपनी जिंदगियों से दूसरों को बताने वाले हो सकें कि हु वी आर। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपकी उन तमाम आशीषों के लिए, शायद हम जिनके लायक भी नहीं थे, लेकिन हमें ये पता था प्रभु यीशु नासरी कि जिस वक्त आपने हम में से हर एक को चुना, हर एक को सिलेक्ट किया परमेश्वर, हमारे वो पाप धो दिए गए थे परमेश्वर, और आपने हम सभी को वो सामर्थ्य बख्शी परमेश्वर कि हम उस पाप के दलदल में दोबारा ना जाने वाले हो सके।
होने दीजिएगा प्रभु यीशु नासरी कि हमें वो समझ पाई जाए, हमें वो अक्ल बुद्धि पाई जाए परमेश्वर, कि हम उस अट्रैक्शन से दूर रहने वाले हो सकें परमेश्वर। इस संसार में रहते हुए परमेश्वर आपकी तरफ देखने वाले हो सकें परमेश्वर, आपके इस कलाम को देखने वाले हो सके परमेश्वर, और उस पर चलने वाले हो सके। हम दुआ मांगते हैं परमेश्वर अपने अपने देश के लिए परमेश्वर, अपने देश के सभी अगुओं के लिए परमेश्वर, और अपनी सभी कलीसियाओं और चर्चेस के लिए परमेश्वर, क्योंकि हमें पता है परमेश्वर कि वो आपकी है और आपकी बनाई हुई है परमेश्वर, और जो चीज आपकी है, आपकी बनाई हुई है परमेश्वर, उसे कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, कोई मिसयूज नहीं कर सकता है परमेश्वर। प्रभु यीशु हम दुआ मांगते हैं परमेश्वर कि जो 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 बीमारी, जिन जिन लोगों के नाम हमने अभी लिए हैं परमेश्वर, चाहे वो बेबी सोनम हो परमेश्वर, चाहे वो अरुण भाई हो परमेश्वर, चाहे वो किरण सिस्टर हो परमेश्वर, चाहे वो एच एस मरेल साहब हो परमेश्वर, हो चाहे शकुंतला मरेल जी हो परमेश्वर, या और कोई भी है प्रभु यीशु जिसके नाम को हम नहीं जानते, लेकिन हमें पता है आप उस नाम को जानते हैं और आपने अपनी चंगाई को बख्शा है परमेश्वर। प्रभु यीशु आपके नाम से मैं इन सभी को वो चंगाई देता हूं परमेश्वर, क्योंकि आपने मांग बोला है और आपने वो कमांड दिया है परमेश्वर कि मेरे नाम से जो मांगोगे वो पूरा होगा। प्रभु यीशु मैं उस शादी के लिए भी उन सारी सारी जरूरतों को मांगता हूं परमेश्वर, जो आने वाली 6 अक्टूबर को है परमेश्वर। उस घर की हर एक जरूरत को पूरा होने में परमेश्वर आप अपनी अगुवाई, अपनी मदद करिएगा परमेश्वर, क्योंकि बिना आपकी अगुवाई, बिना आपकी मदद के परमेश्वर कुछ भी संभव नहीं है प्रभु यीशु। हम अपने बच्चों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए प्रभु यीशु आपसे दुआ मांगते हैं कि जिस तरीके से आने वाले समय में परमेश्वर वो अपनी उम्रों में बढ़ते हैं प्रभु यीशु, वो आपकी शक्ल सूरत में बढ़ने वाले हो सके परमेश्वर, आपके डील डॉल में बढ़ने वाले हो सके, आपकी विजडम में बढ़ने वाले हो सके, और आपको फॉलो करके आपके पीछे चलने वाले हो सके परमेश्वर, अपने समय, अपनी जिंदगियों को देने वाले हो सके, आपकी ओबीडियंस में आने वाले हो सके परमेश्वर। हमारे बुजुर्गों को प्रभु यीशु नासी आप अपनी सामर्थ्य में रखिएगा, उन्हें शारीरिक चंगाई दीजिएगा परमेश्वर, किसी भी तरीके की कोई दुख परेशानी ना हो परमेश्वर, और हम सभी को इतना कैपेबल बनाइएगा परमेश्वर कि अगर कहीं किसी की कोई जरूरत है प्रभु यीशु कि, तो हम एज एन फैमिली वहां पे खड़े होने वाले हो सके। हम अपने पास्टर्स को प्रभु यीशु नासरी, उनके उनके परिवारों को प्रभु यीशु नासरी, उन मिशनरीज को प्रभु यीशु नासरी और उनके परिवारों को प्रभु यीशु नासरी आपके हाथों में सौंपते हैं, और आपकी सामर्थ्य मांगते हैं परमेश्वर, उनकी हर एक जरूरत के लिए सामर्थ्य मांगते हैं परमेश्वर, कि वो आपके भंडार से पूरी होने पाए परमेश्वर, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं प्रभु यीशु नासरी वो आपकी विजडम में है, आपकी ओबीडियंस में है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु नासरी एक बार फिर से आज की शाम के लिए परमेश्वर, और आज के वक्ता के लिए प्रभु यीशु नासरी आपसे दुआ मांगते हैं परमेश्वर की आने वाले समय में जब वो वचन में हम जाते हैं परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ्य से वो वचन हमारे मध्य में आए, और आज जो वचन वो हमारे बीच में लेकर के आए परमेश्वर, आने वाले दिनों में फ्रूटफुल हो, ये हमारा विश्वास है परमेश्वर। आगे के वक्त वो प्रभु यीशु नासरी आपके हाथों में सौंपते हैं और सब कुछ आपके नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सो आइए अब हम लोग अपने अपने वर्ड ऑफ गॉड सेगमेंट में चलते हैं, जहां परमेश्वर का वचन आज हमारे बीच में रेवरेंड अभिषेक डैनियल जी हैं, जो कि लखनऊ से हैं और पास्टर हैं असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च में। तो भाई साहब, हम आपका स्वागत करते हैं आज की शाम इस मंडली में। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे, और आगे का समय हम आपको देते हैं कि आप परमेश्वर का वचन हमारे बीच में लेकर के आए, एंड यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। Praise the Lord, Jai Yes, Masihi ki. जय This is मसीह की Pastor जय। Abhishek Daniel from Lucknow. I hope मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है। बिल्कुल आ रही भाई सकते साहब। हैं मुझे। Yes, hallelujah. हर एक बातों में God is good and His mercies endures forever. उससे भला ना तो कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। और मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि एक खूबसूरत समय जो हमने सुबह परमेश्वर के घर में बिताया है, परमेश्वर के घर से आशीष पाई है। And in this evening we are once again from this hold your cross के पेज के माध्यम से we are connecting। और खुशी की बात ये होती है कि इन सब लाइव सेशंस में we connect from those people आप जिनको जानते नहीं है,
एंड मैं आप सभी को सलाम करता हूँ लखनऊ से। आपको परमेश्वर की ओर से आशीष बोलता हूँ, दया बोलता हूँ, और चाहते हैं खुदा में हम यूं ही कनेक्टेड रहें और परमेश्वर के नाम हम मुबारक कहते रहें, उसके नाम को हम धन्य कहते रहें। इट्स सो नाइस सिस्टर शालिनी एंड ब्रदर आपसे मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए, और इस शाम को जो परमेश्वर ने हमारे मध्य में नियुक्त है उसमें परमेश्वर ही महिमा, आदर और इज्जत के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। एंड आई बिलीव के जैसे उस कलाम में एक बात लिखी है कि जैसे ओस जमीन पर पड़कर बिना प्रभाव छोड़े वापस नहीं जाती, उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन होता है जो बिना असर किए वापस नहीं जाता है। हालेलुया। वो हमारी हड्डी हड्डी को और गूदे गूदे को भी जांचता है, परखता है। मैं धन्यवाद करता हूँ थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड वी कनेक्ट विद गॉड, हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट होते हैं। थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड वी आर हील्ड। थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड हमारे घर अच्छे होते हैं। थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड हमारे परिवार, हमारे बच्चे अच्छे होते हैं। और हम धन्यवाद करते हैं, ये वो वचन है जिसको प्रभु यीशु ने अपने नाम से ज्यादा इज्जत दी है, और इस वचन को उन्होंने प्रचार किया, और अब आगे की जिम्मेदारी उन्होंने हम सबके ऊपर रखी है कि हम भी उसके वचन के अनुसार उसकी आज्ञा को माने और उसके वचन पर चलने वाले हो सके। क्योंकि मुबारक वो नहीं है जो वचन को पढ़ता है। हालेलुया। मुबारक वो नहीं है जो वचन को पढ़ता है, मुबारक वो है जो वचन को पढ़ के काम में लाना जानता है। हालेलुया। जब उस वचन को काम में लाते हैं, लिखा हुआ है ना सिर्फ वचन के सुनने वाले बनो पर वचन पर चलने वाले बनो। और वचन बेशकीमती है, बहुमूल्य पत्थरों से, सोने और चांदी से, और दुनिया की बड़ी हसरतों से ज्यादा कीमती परमेश्वर का कलाम है। और ये हमारे हाथों से कभी छूटने ना पाए, पर हम दिन रात इस पे ध्यान दिया करें। और लिखा हुआ है अपने बच्चों को भी ऐसा ही करना सिखाना। हालेलुया। सो आई बिलीव इवन दो वी आर फेसिंग सो मेनी थिंग्स एट डिफरेंट प्लेसेस, हम मिनिस्ट्री के लेवल पे, वचन के लेवल पे शायद बहुत चीजों को फेस करते हैं, और हम धन्यवाद करते हैं यहोवा के कलाम को कोई बंद नहीं कर सकता है। हालेलुया। 2000 साल पहले जब यीशु मसीह प्रचार किया करता था तो लोग उसके भी मुंह को बंद करना चाहते थे, पर उसका कलाम इज्जत पाता रहा। और हम धन्यवाद करते हैं आज भी हम जिस सिनेरियो में, जिस एरा में रह रहे हैं, इवन दो वी आर टेक्नोलॉजी वाइज वी आर लाइक प्रोग्रेसिंग, हम बढ़ रहे हैं, चीजें हो रही हैं, बट खुदा के कलाम को भी कम करने की बात होती है। पर हम धन्यवाद करते हैं यहोवा का कलाम ना तो कोई बंद कर सका है और ना कोई बंद कर सकेगा, पर यहोवा का कलाम हमारी जिंदगियों में इज्जत पाता रहेगा। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस मूव इनटू द वर्ड ऑफ गॉड। आइए अपनी आंखों को बंद करें एक पल और हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु नासरी, हम दुआ करते हैं खुदा बाप कि आप हमारे हृदयों को तैयार करें। खुदावत खुदा, हम अब धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो आज आप दे रहे हैं। खुदा बाप हमें सुनने वाले कान दे और ग्रहण करने वाला दिल दे परमेश्वर पिता, ताकि वचन हमारी जिंदगी में लाभकारी हो सके और हम तेरी महिमा कर सके। जितने भी लोग इस समय जूम पर हमारे साथ हैं उन सभी को, उनके परिवारों पर आशीष हो, और साथ ही साथ जो लोग फेसबुक पे हमारे साथ जुड़े हैं, अलग अलग सोशल नेटवर्किंग साइट पे जुड़े हैं, उन सभी पर आपकी आशीष हो, और ये शाम किसी की जिंदगी को बदलने वाली शाम हो। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि हम सब के बीच में आप हाजिर हैं और आप किसी से आज बात करने को तैयार हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। बिफोर आई स्टार्ट, जरूर से आपको उभारना चाहता हूँ और विश्वास दिलाना चाहता हूँ। ये जरूरी नहीं है कि आप कलाम के बाद भाई को या सिस्टर को या मुझे आप कॉल करें और कहें कि पास्टर हमें आपकी दुआ की जरूरत है और हमारे घर में ऐसी ऐसी चीजें चल रही हैं और हम चाहते हैं हमारे लिए दुआ की जाए और ताकि हमारे घर की सब चीजें अच्छी हो। बिकॉज परमेश्वर कलाम के खत्म होने का और आराधना के खत्म होने का इंतजार नहीं करता है, पर परमेश्वर उसी बीच में बड़े काम करता है। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए अद्भुत काम
परमेश्वर करना शुरू कर देता है। इट्स नॉट अबाउट क्या मीटिंग खत्म होगी, हम पास्टर को फोन करेंगे, उनसे कहेंगे आपका कलाम में अच्छा लगा, या भाई को फोन करेंगे और कहेंगे कि आज आपकी मीटिंग बहुत अच्छी थी, अब हम चाहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करें। पर विश्वास करिएगा, जिस शहर में आप हैं और जिस कमरे में आप हैं, परमेश्वर की उपस्थिति आपके मध्य में है, परमेश्वर का आत्मा आपके और मेरे मध्य में है, और जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है, वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया, वहां खुशहाली है और परमेश्वर हमारे मध्य में रहता है। हालेलुया। सो लेट्स मूव इनटू द वर्ड ऑफ गॉड। और आज हम वचन में से पढ़ेंगे फ्रॉम द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13 वर्सेस 36 टू 43। मत्ती किताब उसका 13 बाप और उसकी 36वीं आयत से लेकर इसकी 43वीं आयत। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13 13 वर्सेस 36 टू 43। और यहां पर लिखा हुआ है जंगली बीज बोने वाले की व्याख्या, दृष्टांत। लिखा हुआ है, जब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है, खेत संसार है, अच्छा बीज संसार की संतान है और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जिस शत्रु ने उसको बोया वो शैतान है, कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत है। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते हैं और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकरों के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। और आज का जो मुख्य वचन है वो इसकी 43 वर्स से है, और यहाँ पे लिखा हुआ है, जब ऐसा सब कुछ होगा, आग के कुंड में वो डाले जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। पर 43rd वर्स हमें उभार रही है, एक अलग लेवल पे लेकर जा रही है और कह रही है, उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे, जिसके कान है वो सुन ले। हालेलुया। जब जगत का अंत होगा, कटनी का समय होगा, तो लिखा हुआ है कि उस समय पर जब कटनी होगी तो बहुत से कुकर्म करने वाले इकट्ठा किए जाएंगे, वे आग में डाले जाएंगे और वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। पर उसी समय पर, ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम, राइट मोमेंट पे, उसी समय पर धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। हालेलुया। उसी समय धर्मी पिता के राज्य में, या यूं कहूं, इन द किंगडम ऑफ गॉड, वी विल शाइन इन द किंगडम ऑफ गॉड लाइक सन। हम पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। हमें परमेश्वर एक अलग पहचान देना चाहता है, हमें परमेश्वर एक अलग नाम देना चाहता है, हमें परमेश्वर एक अलग पर्सनालिटी देना चाहता है। और वो ये नहीं चाहता है कि हम दूसरों के समान घात किए जाए या मारे जाए और हम एक आग में डाले जाएं, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। पर वो ये चाहता है, उस आग की बात नहीं, पर वो ये चाहता है हमारा बपतिस्मा जल और आत्मा से किया जाए। हालेलुया। हमारा बपतिस्मा परमेश्वर की आग से किया जाए, जिसके कारण से हम परमेश्वर के राज्य में चमकने वाले हो सके। आवर डेस्टिनेशन इज नॉट दिस वर्ल्ड। इस वर्ल्ड को हासिल करना हमारा गंतव्य नहीं है। हालेलुया। हमारी फाइनल रेस इस संसार को हासिल कर लेना नहीं है। हमारी फाइनल रेस कलीसिया में एक ओहदे को हासिल कर लेना नहीं है। हमारी फाइनल रेस चर्च में एक बहुत बड़े आराधक हो जाना, यह हमारा गंतव्य नहीं है। एक बहुत बड़ा पासवान हो जाना, यह हमारा गंतव्य नहीं है। एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री को हासिल कर लेना, यह हमारा गंतव्य नहीं है। पर हमारा रेस या हमारा डेस्टिनेशन और हमारा गंतव्य है कि हम परमेश्वर के राज्य में होने वाले हो सके। हालेलुया। यीशु मसीह ने बहुत सी चंगाइयां की, बट ही नेवर प्रीच्ड अबाउट हीलिंग। हालेलुया। उसने मृतकों को चंगा किया, पर उसने उन मृतकों के बारे में प्रचार नहीं किया। उसने याईर की बेटी को ठीक किया, पर प्रचार नहीं किया याईर की बेटी के बारे में। उसने लाजर को जिंदा कर दिया, पर लाजर के बारे में प्रचार नहीं किया। एक औरत जा रही थी, उसका बेटा मर गया था, पर उसने उसके बेटे को चंगा करके उसके हाथों में उसकी मां को सौंप दिया, उस बेटे को, पर उसका प्रचार नहीं किया। पर यीशु मसीह ने प्रचार इस बात का किया, मन फिराओ और लौट आओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है।
यूहन्ना ने प्रचार किया कि तुम स्वर्ग के राज की खोज करो। यीशु मसीह प्रचार करना कहने लगा, फर्स्ट सच ये द किंगडम ऑफ गॉड एंड ऑल थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। हालेलुया। क्योंकि एक दिन हमें परमेश्वर के राज्य में होना है, और लिखा हुआ है जिसके पास कान है वो सुन ले। जब आप इसी बात को रेवलेशन की किताब में पढ़ते हैं, जब 7 लेटर्स लिखे जा रहे हैं कलीसियाओं को, तो हर लेटर में एक बात लिखी जा रही है, जिसके पास कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाएगा वो पिता के राज्य में एक खंबा बनाया जाएगा। हालेलुया। जो जय पाएगा उसे एक सफेद पत्थर दिया जाएगा जिस पर उसका नाम लिखा होगा। जो जय पाएगा उसे मैं अपने पिता के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और उस पर एक नाम लिखा जाएगा जो उसके सिवाय और कोई नहीं जानता होगा। जो जय पाएगा वो पिता के राज्य में 12 गोत्रों का न्याय करेगा। जैसे मैं जय पाकर पिता के राज्य में पहुंचा हूं, वैसे ही जो जय पाएंगे वो पिता के राज्य में पहुंचेंगे और मेरे साथ सिंहासन पर बैठकर वो 12 गोत्रों का न्याय करेंगे। हालेलुया। यस, हीलिंग इज इंपॉर्टेंट। यस, प्रमोशंस आर इंपॉर्टेंट। यस, फाइनेंसेस आर इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें जो जमीन की है ये जरूरी है, पर हमारा गंतव्य ये जमीन नहीं है। इस जमीन को हासिल करना नहीं है, पर हमारा गंतव्य ये होना चाहिए, हमारा फाइनल डेस्टिनेशन ये होना चाहिए। लॉर्ड, वी वांट टू सीक योर किंगडम, वी वांट टू शाइन इन योर किंगडम जीसस। हमें तेरा राज्य चाहिए। शायद ये प्रार्थना हम रोज करते होंगे, जैसे तेरी मर्जी आसमानों में पूरी तरह जमीन पर, तेरा राज्य आए। यस, तेरा राज्य जमीन पर जब तक हम जीवित आए, और उसके बाद जब हमारे दिन पूरे होते हैं तो हम तेरे राज्य में पहुंचाए जाने वाले हो सके। कहीं ऐसा ना हो कि हम अंधकार का निवाला बने, कहीं ऐसा ना हो कि शैतान हमारी रेस को रोक दे, कहीं ऐसा ना हो कि कोई रुकावटें या हिंड्रेंसेस हमारे सामने आए। पर लिखा हुआ है हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ में धीरज से दौड़ो जिसमें तुम्हें दौड़ना है। हालेलुया। और ना सिर्फ दौड़ो, पर आपको भरना चाहता हूं खुदा के लोगों, आगे आने वाली जिंदगी में, आने वाले सालों में ऐसा नहीं है सब चीजें बहुत अच्छी होंगी। कई बार रुकावटें होंगी, कई बार परेशानियां होंगी, बीमारियां होंगी, सारी चीजें होंगी, पर यकीन करिएगा जिस दिन मैं और आप पैदा हुए थे हमें चलना नहीं आता था, वो परमेश्वर ही था जिसने हमारे पैरों में बल दिया और हमें चलने की सामर्थ्य दी। हालेलुया। जब मैं दौड़ना नहीं आता था वो परमेश्वर ही था जिसने हमें दौड़ना सिखाया है, और अब वही परमेश्वर होगा जो हमें आगे लेकर चलेगा। हमें पिता के राज की सुधि होनी चाहिए। Let we wait upon Lord and let we wait for the kingdom of God. Lord, we want to seek you. We want to seek your holy name. आज जब हम अपनी कलीसिया में लोगों से पूछते हैं what do you want, शायद 0.1% लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे वी वांट जीसस या वी वांट द किंगडम ऑफ गॉड। पर बहुत से लोग, हमारे लिए प्रार्थना की आवश्यकता है कि हमें नौकरियां मिल जाए, हमें परिवार मिल जाए, रिश्ते हो जाए, शादियां हो जाए, पैसा मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, घर मिल जाए, बच्चों को नौकरियां मिल जाए। व्हाट आई वांट टू टेल यू इन दिस वंडरफुल इवनिंग, लिखा हुआ है पहले तुम उसके राज की खोज करो और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। Once you have Jesus in your life, you will get everything. Hallelujah. आज सुबह में प्रचार कर रहा था और इस बात को बता रहा था कि we need healings, but we forget this कि चंगाइयों में से यीशु नहीं निकलता है। ध्यान से सुनिएगा, चंगाइयों में से यीशु नहीं निकलता है, पर यीशु से चंगाइयां निकलती हैं। हालेलुया, हालेलुया। मिरेकल्स में से, आश्चर्य कर्मों में से यीशु नहीं निकलता है, यीशु से मिरेकल्स निकलते हैं। हालेलुया। यीशु के थ्रू मिरेकल्स होते हैं, आश्चर्य कर्म यीशु करता है। Many times we focus on miracles, we focus on marvelous things, we focus on healings, we focus on prosperity. Let we focus on Jesus, क्योंकि ये सारी चीजों का आधार परमेश्वर आप ही है, परमेश्वर आप ही है। So today I want to talk about righteousness. मैं बात करना चाहता हूं क्योंकि लिखा हुआ है साफ, if you can read in your Bible, either is English version, हिंदी वर्जन, तमिल, तेलुगु, कोई भी वर्जन है, आप उसमें पढ़ेंगे तो उसमें धार्मिकता ही लिखा हुआ है। हालेलुया। वहां ये नहीं लिखा हुआ है कि जितने ईसाई हैं
जितने क्रिश्चियन हैं वो परमेश्वर के राज में सूर्य के समान चमकेंगे। जितने लोग डोनेशंस देते हैं चर्च में वो सूर्य के समान चमकेंगे। जितने बड़े बड़े प्रचार करते हैं वो सूर्य के समान चमकेंगे। जिनके हाथों से बड़ी बड़ी हीलिंग होती है वो सूर्य के समान दे विल शाइन लाइक सन। या जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में पास्टर्स को लेकर जाते हैं, जो बड़ी बड़ी जगहों पर होटलों में खाना खिलाते हैं, वो सूर्य के समान चमकेंगे। नो, दीज ऑल आर वर्ल्डली थिंग्स। हालेलुया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लव योर चर्च, टू लव योर पास्टर्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑनर योर चर्च एंड ऑनर योर पास्टर। पर इसकी वजह से हम सूर्य के समान परमेश्वर के राज में नहीं चमक सकते। हालेलुया। डेफिनेटली ये काम भी काउंटेड होंगे परमेश्वर के सामने, पर साफ साफ लिखा हुआ है धर्मी परमेश्वर के राज्य में सूर्य के समान चमके। नाउ व्हाट इज राइचियसनेस? राइचियस इंसान क्या होता है? व्हाट इज राइचियसनेस? जब मैं इस बात को पढ़ रहा था तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे सिखाया, द वन, नाउ गॉड इज नॉट टॉकिंग अबाउट क्रिश्चियंस, ईसाइयों की बात नहीं कर रहा है। गॉड इज टॉकिंग अबाउट राइचियस पीपल। हालेलुया। Let we be righteous in the eyes of God. Let we find righteousness in the eyes of God. Righteous means having right relationship with Jesus. Not wrong relationship, but having right relationship with Jesus. Let me tell you, let me explain you like this. इस तरीके से समझाता हूं। जब एक लड़का और एक लड़की आपस में शादी के रिश्ते में जोड़े जाते हैं तो वो पति पत्नी हो जाते हैं। ओके, ब्रदर जरूर हमारे लिए प्रार्थना करिएगा, क्योंकि टुमारो वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर 9th एनिवर्सरी ऑफ आवर वेडिंग एनिवर्सरी। तो वो पति पत्नी हो जाते हैं, बट अगर उनके रिश्ते आपस में ठीक नहीं है तो वो साथ नहीं रह पाते। हालेलुया। इसीलिए हम बहुत से घरों में झगड़े देखते हैं, कोर्ट केसेस देखते हैं, डिवोर्स देखते हैं, और ऐसी ऐसी बहुत सी चीज, खुदा ना करे ये सारी चीजें किसी के सामने आए। अगर पति और पत्नी का रिश्ता एक समान अच्छा नहीं है, वो एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो एक साथ एक घर में नहीं रह पाते हैं, पर वो अपनी रिश्तों को अलग कर लेते हैं। फिर प्रकार से यदि मेरा रिश्ता खुदा के साथ अच्छा नहीं है तो सिर्फ मैं एक क्रिश्चियन हूं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। मैं सिर्फ एक चर्च का जाने वाला हूं, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं। हालेलुया। मैं कलीसिया में अपनी दहीकी देने वाला हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं। पर यदि मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा है, यदि मैं परमेश्वर की बातों को सुन रहा हूं, यदि मैं परमेश्वर की बातों को जानता हूं, ठीक अब्राहम की तरह परमेश्वर ने अपने घर को छोड़ दे और वहां चला जा, जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और अब्राहम चला गया। ठीक नूह की तरह लिखा हुआ, नूह धर्मी इंसान था। 120 वर्षों तक एक जहाज बना रहा है, पानी नहीं गिर रहा है, चीजें नहीं हो रही, बट ही इज बिल्डिंग एन आर्क। ही वॉज अ राइचियस मैन। जब पौलुस की बात करते, ही वॉज अ राइचियस मैन। God's people, दाऊद की बात करते, he was a righteous man, having right relationship with Jesus. हमें ये मालूम होना चाहिए, मेरा नाम भले ही अभिषेक है, आपका नाम भले ही आप जानते हैं कुछ भी है, but in the end of our Christian life, इससे पहले कि हम अपने जीवन को पूरा करें, उससे पहले हमें यह प्रयास करना है कि मैं मसीह की एक ऐसी दुल्हन बन सकूं जो मसीह के सामने खड़े होने के लायक हो सके। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में मैं मसीह की दुल्हन बन सकूं, और लिखा हुआ है उसकी दुल्हन कैसी होनी चाहिए? बिना झुर्री के, बिना कलंक के और बिना दोष के। हालेलुया। शखारालाबा शीरा राखारालाबा। थैंक यू जीसस। So if we have the right relationship with God, we will be blessed like Abraham. If we have right relationship with God, we will be blessed like Isaac. If we have right relationship with God, we will be blessed like Jacob. धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर न सिर्फ अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, पर वो परमेश्वर मेरा और आपका भी परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर ने रखा है कि हम परमेश्वर के राज्य में जा सकें।
अगले पायदान की ओर हम चलते हैं जल्दी से, कि हम कैसे परमेश्वर के साथ एक अच्छे रिश्ते को कायम कर सकते हैं। डेफिनेटली चर्च गोइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट मिस योर चर्च। ओके, कलीसिया में होना जरूरी है, कलाम को पढ़ना जरूरी है, कलाम की बातों पर चलना जरूरी है। पर 3 ऐसी चीजें हैं जिसको मैं बताना चाहता हूं। हमारा डेस्टिनेशन है किंगडम ऑफ गॉड, वी वांट टू शाइन इन द किंगडम ऑफ गॉड लाइक सन। पर ये कैसे होगा, एक राइचस पर्सन मैं कैसे बन पाऊंगा? 3 चीजें हैं जिसको आपके सामने रख रहा हूं। फर्स्ट थिंग, फॉलो गॉड। हालेलुया, फॉलो गॉड। अगर थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करूं आज के एरा के हिसाब से, अगर आप मेरे साथ इत्तेफाक रखते होंगे, मोर देन जीसस वी आर फॉलोइंग द वर्ल्ड। वर्ल्ड का मतलब क्या है? वो क्रिश्चियन वर्ल्ड हम फॉलो करने लग रहे हैं जिसमें हम बड़े बड़े काम देख रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, many ministries are not from God, but we are following the ministries, we are following the healings, we are following such things which are not from God. मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूं, करना क्या है अपने मसीह जीवनों में एक राइचस बनने के लिए? फॉलो गॉड। फर्स्ट थिंग, फॉलो गॉड, फॉलो जीसस। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा जब वो नए नियम में प्रचार करने लगा, जब उसने कहा मेरे पीछे हो ले, तो उसने ये नहीं कहा कि तू मूसा के पीछे चला जा, उसने ये नहीं कहा अब्राहम के साथ हो ले, उसने ये नहीं कहा इसहाक के साथ हो ले, पर उसने कहा मेरे पीछे हो ले, फॉलो मी। फर्स्ट थिंग, फॉलो गॉड। सेकेंड थिंग, फॉलो द विल ऑफ गॉड। टू बिकम अ राइचस पर्सन, फॉलो द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की आज्ञा को माने, परमेश्वर की मर्जी को पूरा होने दे अपनी और आपके परिवार के जीवनों में। फॉलो गॉड, फॉलो द विल ऑफ गॉड। और तीसरी और आखिरी चीज, युद्धवादी चीजें हैं पर हम 3 ही चीजों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट थिंग, फॉलो गॉड। सेकंड थिंग, फॉलो द विल ऑफ गॉड। एंड थर्ड थिंग, फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। आई बिलीव हम बहुत सी किताबें पढ़ते हैं, वी फॉलो more and more things, more and more books we are following, more and more scholars we are following. हम गूगल पे, हम यूट्यूब पे, हम सोशल मीडिया साइट्स पे, we are following so many things, we are following so many people, but are we following the word of God? हालेलुया। इसमें हमारा जीवन है, इसमें हमारी सामर्थ्य, इसमें हमारी शक्ति है। When I started ministry 12 years back, 12 वर्ष पहले जब मैंने सेवकाई करना शुरू किया, I left my job. I was working in a ICICI bank. I was working. बहुत अच्छी नौकरी थी, बहुत अच्छा सारी चीजें थी और बढ़िया था। करीब 2007 से 2010 तक, 11 तक मैंने काम किया। 2010 में परमेश्वर ने मुझे बुलाहट दी और 2010 में परमेश्वर ने मुझे चुना और मैं परमेश्वर की सेवकाई के लिए बाइबल कॉलेज गया और उसके बाद अपनी ट्रेनिंग को पूरा किया। मैंने चेन्नई से अपने MTH को पूरा किया और सारी चीजें कर रहा था, ये सारी चीजें। एंड एक क्वेश्चन हमेशा मेरे सामने आता, बिकॉज जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम काम कर रहे हैं, वी डोंट गेट सैलरीज ऑल्सो। हालेलुया। बट एक सवाल हमारे सामने हमेशा आता था कि हाउ यू विल सर्वाइव। कल तुम्हारे परिवार होगा, हाउ योर फैमिली विल सर्वाइव। हर एक चीजों के लिए आपको फंड्स की जरूरत होगी, आपके पैसे की जरूरत होगी, सब चीजों की जरूरत होगी। पर मैं धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर का आत्मा इन सब सवालों के बीच में मुझे एक ही बात सिखाता था और वो बात सिखाता, 2 चीजें परमेश्वर ने मुझे सिखाई। पहली चीज, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और दूसरी चीज, यहोवा के कलाम को थाम लेना, यहोवा के कलाम को अपने हाथों में पकड़ लेना। ये यहोवा का कलाम ही तुम्हें खिलाएगा। हालेलुया। ये यहोवा का कलाम तुम्हें आगे लेकर जाएगा। ये यहोवा कलाम तुम्हारा परिवार बनाएगा। ये यहोवा का वचन तुम्हारे घर बनाएगा। ये यहोवा का वचन तुम्हारे बच्चों को बनाएगा। ये यहोवा का वचन तुम्हें सफलता देगा। ये यहोवा का वचन तुम्हें उभारेगा। ये यहोवा का वचन तुम्हें गिरने नहीं देगा। ये यहोवा का वचन तुम्हें शर्मिंदा होने नहीं देगा। ये यहोवा का वचन तुम्हें भरपूरी से भर देगा। हालेलुया। If you are holding on the word of God, this word of God will never let you down on shame. Never put you down on shame. Hallelujah. धर्मी जन कभी शर्मिंदा नहीं होता है। मैं डिफरेंस बता रहा हूं ईसाइयों के बारे में, क्रिश्चियंस एंड राइचस। I don't know about Christians,
वो शर्मिंदा होते या नहीं होते हैं, बट आई हैव विटनेस्ड इन माय लाइफ राइचस विल नेवर बी पुट ऑन शेम। हालेलुया। वो हमारे मस्तिष्क को नीचे झुकने नहीं देता है, और इसलिए नहीं झुकने देता है क्योंकि वो मेरे मस्तिष्क ताज है। हालेलुया। ही इज द क्राउन ऑफ माय हेड, ही इज द क्राउन ऑफ माय हेड। जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं, क्या अपने सर रखते हैं? ही इज द क्राउन ऑफ माय हेड, वो मेरे सर का ताज है। हालेलुया। क्या मेरे साथ कर सकते हैं अपने सर पर हाथ रखकर? यस, ही इज द क्राउन ऑफ माय हेड। और इसी वजह से परमेश्वर धर्मियों को झुकने नहीं देता है। हालेलुया। दाऊद कहने लगा, ना तो धर्मी जन को त्यागा हुआ, लड़कपन से बुढ़ापे तक देखता आया हूं, ना तो धर्मी जन को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए देखा है। हालेलुया। God's people, for righteous people, God has different favor. धर्मियों के लिए परमेश्वर के पास एक अलग अनुग्रह पाया जाता है। धर्मियों के लिए परमेश्वर आसमान के भंडार खोल देता है। डॉक्टर के पास जाने से पहले परमेश्वर रिपोर्ट्स को ठीक कर देता है। हालेलुया। बांझ के गर्भ को खोल देता है। रात में रो रहे होते हैं, भाई ने शुरू में इस बात को पढ़ा, कदाचित रात में रोना पड़ेगा, लेकिन सवेरे आंख उठने से पहले यहोवा उसी को हमारे आनंद में बदल देता है, बिकॉज वही परमेश्वर है जो मेरे शोक को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है। उसी भजन संहिता 30 में लिखा हुआ है कि वो मेरे कमर पर से रोने का टाट उतार कर मेरी कमर पर आनंद का पटुका बांधता है। Seek righteousness, seek God, seek His kingdom, because one day we are going to shine in the kingdom of God. एक बड़ी चीज, एक बड़ी मिरास परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी है, एक बड़ी आशीष परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी है। वो बड़ी आशीष ये नहीं है कि मुझे एक बड़ी गाड़ी मिल गई है और ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी आशीष है। मुझे एक बड़ा, पहले हम दो कमरे के घर में रहते थे, अब हमारे पास 5 कमरे का घर हो गया है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी आशीष है। पहले जो नौकरी करते थे वो 10,000 की थी, अब वो नौकरी 1 लाख रुपए की हो गई है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी आशीष है। यस, दिस इज ऑल्सो अ ब्लेसिंग। ये भी एक आशीष है। और उससे सबसे बड़ी आशीष ये है कि धर्मी जन दूसरी मृत्यु को ना देखेंगे, पर वो परमेश्वर के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। They will shine in the kingdom of God like sun. Hallelujah. So first thing, follow God. Second thing, follow the will of God. And third thing, follow the word of God. Psalms 143 verse 10. भजन संहिता किताब उसका 143वां बाब, Psalms 143 verse 10। और यहां पर परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कह रहा है, और दाऊद यहां पर इस तरीके से लिख रहा है वर्स 10 में, मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा को कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। हालेलुया। जब हम सवेरे उठते हैं, वी हैव सो एक लंबी लिस्ट होती है हमारे पास फरियादों की, दुआओं की, प्रार्थनाओं की, पर यहाँ पर दाऊद भी बहुत सी समस्याओं से होकर गुजर रहा है, बहुत सी चीजों से गुजर रहा है। युद्ध में जा रहा है, युद्ध की बातें कर सकता था, ये जीत की बात कर सकता था, ये लड़ाइयों की बात कर सकता था, ये खाने की बात कर सकता था, ये इंतजामों की बात कर सकता था, पर यहाँ पर बड़ी गंभीरता के साथ दाऊद इस बात को कह रहा है, और दाऊद इस बात को सिखा रहा है, लॉर्ड टीच मी हाउ आई कैन फुलफिल योर विल। यहोवा मैं तेरी मर्जी को कैसे पूरा करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है, और तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में या धार्मिकता के मार्ग में ले चले। Righteousness is a big thing in Bible, because through this righteousness only we can connect with God. इसी धार्मिकता के अनुसार ही हम परमेश्वर से जुड़े रह सकते हैं। इसी परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हम परमेश्वर से जुड़े रह सकते हैं। हम YouTube पे कितने भी चीजें ना देख लें, फेसबुक पे कितनी भी चीजें ना देख लें, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे हम क्या कुछ ना देख लें, वो हमें परमेश्वर से वो कनेक्शन नहीं जोड़ सकती है जितने हमारी राइचियसनेस हमें परमेश्वर के पास ले जाती है। मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि दाऊद के समय पर YouTube नहीं था। हालेलुया। मैं इसका खंडन भी नहीं कर रहा हूं,
क्योंकि ये जरूरी भी है हमारे लिए। मैं धन्यवाद करता हूं, मूसा के समय पर यूट्यूब नहीं चलता था, इंस्टा नहीं था, फेसबुक नहीं था, वरना 4 घंटे तो मूसा फेसबुक ही चलाता रहता मेरी और आपकी तरह। बाकी के 4 घंटे यूट्यूब पे ही वीडियो देखते रहते, और वो स्लेवरी से लोगों को निकाल नहीं पाता। धन्यवाद करता हूं, जमाने पर ये सारी चीजें नहीं थी। आज इस जमाने में सारी चीजें हैं। दिस इज फॉर द बेनिफिशियल, हमारे बेनिफिट्स की है, पर उससे बढ़कर हमेशा याद रखिएगा, यूट्यूब से ज्यादा, इंस्टा और फेसबुक से ज्यादा हमारे घर में एक और चीज पाई जाती है, और वो है परमेश्वर का कलाम। हालेलुया। इसी पर दिन रात ध्यान दिए रहना, इसको अपने गले का हार बना लेना, इसको अपने दिल में बैठा लेना, इसको अपने घर में बढ़ने देना, इस कलाम को इज्जत पाने देना, इस कलाम को अपने घर में बढ़ने देना, इसको अपने बच्चों में बढ़ने देना, इसको अपनी कलीसिया में बढ़ने देना, क्योंकि यही कलाम है जो तुम्हें परमेश्वर के पास खड़ा करेगा। यही वचन है जो एक दिन तुम्हें परमेश्वर के सामने खड़ा करेगा और तुम्हारी जिंदगी से दोष को मिटाएगा और अपनी महिमा से भरेगा। हालेलुया। लॉर्ड टीच मी टू डू योर विल, क्योंकि तेरा भला आत्मा मुझे धर्म के मार्ग में ले जाता है। मैं सिर्फ 2 चीजों के बारे में बात कर रहा हूं, फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड सेकंड राइचसनेस। धर्मी परमेश्वर के राज में दाखिल होंगे, क्रिश्चियंस परमेश्वर के राज में दाखिल नहीं होंगे। जो क्रिसमस पर अपने घर के साथ साथ 10 किलो केक सिर्फ इसलिए बनवाते हैं क्योंकि हमें भेजना है, बांटना है, इसलिए हमें 10 किलो केक बनवाना है। मैं खंडन नहीं कर रहा हूं, आप 10 किलो केक बनवाइए, पर ये 10 किलो केक मुझे परमेश्वर के राज में नहीं ले जाएगा। हालेलुया। मुझे परमेश्वर के राज में मेरी धार्मिकता लेकर जाएगी, मुझे परमेश्वर के राज में परमेश्वर का अनुग्रह लेकर जाएगा, मुझे परमेश्वर के राज में परमेश्वर का कलाम लेकर जाएगा। बुक ऑफ जोब चैप्टर 23 वर्स 11 एंड 12, अय्यूब की किताब उसका 23 बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत। मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जब हम अय्यूब का वर्णन सुनते हैं तो अय्यूब धर्मी इंसान था, अपने बच्चों के लिए मेल बलि, होम बलि किया करता था, पर पहले चैप्टर में ही इसका सब कुछ खराब हो गया। दूसरे चैप्टर में इसकी पत्नी से छोड़कर चली गई। तीसरे चैप्टर से परमेश्वर साइलेंट हो गया, गॉड इज नॉट स्पीकिंग टू हिम, साइलेंट है, गॉड इज समवेयर एंड कोई बात नहीं चल रही है। बट देन ऑल्सो ये रात पर बैठा हुआ है, इसके शरीर पर फपोले हो गए हैं, ये खुजला रहा है, इसके 3 दोस्त इसके सामने अजीब अजीब बातों को कर रहे हैं, पर इन सब चीजों के बीच में एक अच्छी बात यह हो रही है। धन्यवाद करता हूं अय्यूब की जिंदगी के लिए, क्योंकि हम में से ऐसा कोई नहीं जिसने ऐसी परिस्थितियों को अपने जीवन में कभी देखा है। हालेलुया। वी आर सो गुड, यू आर लुकिंग सो नाइस, वी आर वेयरिंग गुड क्लोथ्स, इसलिए कि परमेश्वर ने ब्लेस किया है। पर इन सब चीजों के बीच में अय्यूब कहने लगा, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। इन सब चीजों के बीच में अय्यूब कहने लगा, आज इसी शरीर में जो मैं अपने शरीर को सड़ता हुआ देख रहा हूं, लोग मेरे पास आना पसंद नहीं करते, लोग मेरे साथ बैठना पसंद नहीं करते हैं, आज इस शरीर को जो मैं सड़ता हुआ देखता हूं, एक दिन मैं इसी शरीर को महिमा से भरता हुआ देखूंगा। हालेलुया। एक दिन इसी शरीर में परमेश्वर की महिमा को देखूंगा, एक दिन इसी शरीर में परमेश्वर की आशीष को देखूंगा, परमेश्वर की ग्लोरी को देखूंगा। हालेलुया। और यहां 23 बाब में कहने लगा, जब अय्यूब के पास कुछ भी बाकी नहीं है, 1 रुपया नहीं है, दोस्त नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, घर नहीं है, महलों में रहने वाला राख पर है, भेड़ बकरियां खत्म हो गए, 10 बच्चे खत्म हो गए, बीवी छोड़ के चली गई है, तो 11वें चैप्टर 23 बाब उसकी 11वीं आयत में कहने लगा, मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहे। हालेलुया। सब कुछ खो जाने के बाद भी मेरे पैर यहोवा तेरे मार्गों से नहीं हटे हैं, मेरा दिल यहोवा तेरे कलाम से नहीं हटा है। हालांकि मैंने सब कुछ खो दिया है, जो कुछ मेरे पास था सब चला गया है, जो कुछ मेरी चीजें थी वो सब नाश हो गई है, पर यहोवा फिर भी
मैं I am following you, I'm following the will of God and I'm following the word of God. हालेलुया। फिर भी यहोवा मैं तेरे कलाम को थामे हुए हूँ, मैं तेरे मार्गों पर बना हुआ हूँ, मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहे हैं और मैं उसी के मार्ग में बिना और मैं उसी का मार्ग बिना मुड़े थामे रहा। परेशानियां एक तरफ है, दिक्कतें हैं, पीड़ाएं हैं। मुझे नहीं पता अय्यूब के लिए खाने का इंतजाम कौन कर रहा है, मुझे नहीं पता है कि अय्यूब किन सब चीजों से गुजर रहा है, पर कहने लगा हो चाहे कुछ भी जाए। कोई इससे बात कर रहा है, अय्यूब क्या तुम्हें मालूम है ये बीमारी तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, ये परिस्थिति तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, ये हालात तुम्हारे लिए अच्छे नहीं है, ये सब कुछ खो गया, जमाना बीत जाएगा, तुम दोबारा नहीं बना पाओगे। मुझे लगता है अय्यूब इस तरीके से जवाब देता होगा, ये सब तो मुझे नहीं मालूम है दोबारा बनेगा या नहीं बनेगा, मैं ठीक हूंगा या नहीं हूंगा, ये सब तो मुझे नहीं पता है कि मैं दोबारा वापस घर में रहूंगा या नहीं रहूंगा, पर मुझे एक बात पता है, मैं यहोवा को थामे रहा हूं और यहोवा को थामे रहूंगा। आई एम होल्डिंग गॉड एंड आई विल होल्ड गॉड। मैं उसके मार्गों पे बना रहा हूं और उसके मार्गों पे बना रहूंगा। मुझे खाने को मिले या ना मिले, मुझे पहनने को मिले या ना मिले, मैं गाड़ी में जा पाऊं या ना जा पाऊं, मैं अपनी अवस्था में चीजों को अच्छी चीजों को देख पाऊं या ना देख पाऊं, पर मैं बिना मुड़े उसके मार्गों पे बना रहूंगा। और ये एक धर्मी की निशानी। क्रिश्चियंस भटक जाते हैं, ईसाई भटक जाते हैं, दूसरों का सहारा लेने चले जाते हैं, उधार मांगने चले जाते हैं, दूसरों के पास उपाय मांगने चले जाते हैं, पर धर्मी अपनी आंखों को यहोवा की ओर लगाता है। हालेलुया। दाऊद कहने लगा, आई विल लिफ्ट माई आईज अनटू जीसस, आई विल लुक अनटू गॉड फ्रॉम वेयर माई हेल्प विल कम। मैं अपनी आंखें पर्वतों पर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। आज कलीसिया में लोग हमारे सामने आते हैं, आपसे भी मिलते होंगे, बहन क्या कुछ मदद हो सकती है, भाई कुछ मदद हो सकती है, बहन शालिनी क्या कुछ आपकी तरफ से मदद हो सकती है, क्या आपके परिवार की तरफ से कुछ मदद हो सकती है, क्या आपके दोस्तों की तरफ से कुछ मदद हो सकती है। आपको मालूम है ये सिर्फ वो बात करते हैं वो लोग जिन्होंने वचन को इंपॉर्टेंस को नहीं समझाया। हालेलुया। ये बातें वो लोग करते हैं जिन्होंने परमेश्वर को नहीं जाना है। मैं धन्यवाद करता हूं, ये वही आज 2023 में भी हम उसी परमेश्वर की इबादत कर रहे हैं जिसने अकाल के दिनों में एलिया को कौवों के द्वारा खाना खिलाया है। 2023 में हम उसी परमेश्वर की इबादत कर रहे हैं जिसने सारपत की विधवा के घर से एलिया का पेट भरा है और उसके बाद सारपत की विधवा के घर में भी 3.5 सालों तक उसने राशन का इंतजाम किया है। मुझे लगता है कई बार हम अधूरी बातों को पढ़ते हैं इसलिए भटक जाते हैं। लिखा हुआ है, मैं अपनी आंखें पर्वतों को लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। हम इतनी बातें पढ़कर छोड़ देते हैं शायद कई बार, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। हमने पहले पढ़ा सहायता कहां से मिलेगी, सहायता कहां से मिलेगी, पास्टर क्या आपसे सहायता मिलेगी, कलीसिया क्या आपसे सहायता मिलेगी, क्या लोग आपसे सहायता मिलेगी। नो, आगे ये बात लिखी हुई है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो जमीन और आसमान का बनाने वाला है। हालेलुया। अय्यूब कह रहा है, मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहे हैं और मैं उसी के मार्ग बिना बुरे थामे रहा, उसकी आज्ञा का पालन करने में। हालेलुया। फॉलो द विल ऑफ गॉड। उसकी आज्ञा का पालन करने में पर करने से मैं ना हटा और ना उसके वचन अपनी इच्छा से, और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। 3 चीजें मैंने बताई, फॉलो गॉड, फॉलो द विल ऑफ गॉड, फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड। और यहां पर कह रहा है, मैं उसकी आज्ञा पालन करने से ना हटा। परिस्थितियां बहुत खराब है इसके साथ, ना जाने इसको एक तरफ इसके लोग इसकी तरफ देखकर इसके लिए क्या क्या बोलते होंगे, पर कह रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है कि लोग मेरे लिए क्या बोल रहे हैं, मैं यहोवा की आज्ञा का पालन करूंगा। जो मुझे बचपन से सिखाया गया मैं उसका पालन करूंगा। मुझे नहीं पता जो मुझे क्रॉस करके जा रहा है वो मेरी हंसी और ठट्टा करके जा रहा है। आई डोंट केयर फॉर सच थिंग्स, क्योंकि मैं तो यहोवा के वचन अपनी सामर्थ से बढ़कर उसके वचन को अपने काम में लेकर आऊंगा। क्यों ये अपने काम में लेकर आओगे? इसलिए लेकर आऊंगा क्योंकि जो मेरा खो गया है वो मिले या ना मिले मुझे इसकी फिक्र नहीं है, पर वन डे आई वांट टू शाइन इन गॉड्स किंगडम। हालेलुया। वन डे आई वांट टू सी गॉड।
हालेलुया। एक दिन मुझे यहोवा को देखना है, उसका राज्य कैसा है मुझे वो देखना है, वो दिखता कैसा है मुझे वो देखना है, उसके कलाम में जो लिखा हुआ है परमेश्वर के राज के बारे में वो मुझे देखना है। और इस कारण से मैं एक काम कर रहा हूं, मैं यहोवा के वचन को अपनी सामर्थ से ज्यादा काम में ला रहा हूं। हालेलुया। अपनी शक्ति से ज्यादा उसके वचन को पढ़ रहा हूं। इसका मतलब है पहले मैं एक बार दिन में बाइबल पढ़ता था, अब मैं 4 बार बाइबल पढ़ रहा हूं। हालेलुया। इवन दो मेरी सेहत अलाउ नहीं करती है, इवन दो मुझे दवाइयां खानी पड़ती है, इवन दो मुझे डॉक्टर्स ने मना किया है कि आपको रेस्ट की जरूरत है, पर उसके बावजूद भी पहले मैं 2 बार प्रार्थना करता था घुटने टेक कर, अब मैं 6 बार प्रार्थना कर रहा हूं। हालेलुया। मैं अपनी सामर्थ से ज्यादा यहोवा के वचन को काम में ला रहा हूं। हालेलुया। और ये वो अय्यूब है जिसको परमेश्वर ने दुगना दिया है, इसने मिकता को नहीं छोड़ा है। क्या कुछ और बातें आगे? हालेलुया। अगर आप ब्लेस्ड हो रहे हैं अपने हाथों को उठाकर बता सकते हैं यस। हालेलुया। आपके पास परमेश्वर कलाम पहुंच रहा है। थैंक यू जीसस। भजन सॉरी अय्यूब किताब उसका 27 बाब और उसके 6 आयत, बुक ऑफ जोब चैप्टर 27 वर्स 6। यहां पर कहने लगा, अय्यूब की ही बात कर रहा हूं, लिखा हुआ है, मैं अपना धर्म पकड़े हुए हूं और उसे अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। हालेलुया। ये नहीं कह रहा मैं अपनी मसीहत पकड़े हूं, मैं अपनी मिनिस्ट्री पकड़े हूं, मैं कुछ एटीएम कार्ड अपने हाथ में पकड़े हुए उसे अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। अब कुछ कर लीजिए। तो कहने लगा, मैं अपना धर्म पकड़े हुए हूं और इसे अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। मैं अपनीता पकड़े हूं। आई एम होल्डिंग माई राइचियसनेस इन माई हैंड्स। I will not let go righteousness from my life. Even though I have lost everything in my life, but still I have righteousness. Hallelujah. धर्मी सूर्य के समान चमकेंगे परमेश्वर के राज्य में। यहोवा का वचन प्रकाशित वाक्य की किताब में कहने लगा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थाम के और उसे तेरे हाथ से ले ना ले। What are you having in this life? What are you holding in this life? कई बार हम बचाने की कोशिश करते हैं अपने घर को, अपने परिवार को, ये बचाना जरूरी है, पर क्या हम बचाने की कोशिश करते हैं अपनी धार्मिकता को, अपने उद्धार को? क्या हमने कभी ये प्रयास किया कि हमसे कोई उद्धार ना छीन ले जाए, कोई हमसे धार्मिकता ना छीन ले जाए? वी आर होल्डिंग ऑन राइचियसनेस। आई एम होल्डिंग राइचियसनेस। हालेलुया। शखारा लाबा शीरा रा रखाराबा। मैं धर्म को पकड़े हुए हूं और उसको अपने हाथ से जाने ना दूंगा, क्योंकि मेरा मन जीवन के किसी दिन के लिए मुझे दोषी नहीं ठहराता। आज अगर छोटी सी पीड़ा हमारे घर में हो जाए तो यहां से लेकर कनाडा तक लोगों को मालूम चल जाता है कि इनके घर में पीड़ा हो गई है। एक ही दिन में इतने 100 फोन कॉल हो जाते हैं। हालेलुया। We put on Facebook and we pray for us. Pray for us. We need your prayers. Hallelujah. अय्यूब क्या कह रहा है? अय्यूब कह रहा है, मेरे जीवन में ये सारी चीजें चल रही हैं, पर इन सब चीजों के बीच में मैं शायद पूरा दिन भूखा रहता हूं, पर मुझे रोटी की चिंता नहीं है। बट आई एम होल्डिंग माई राइचियसनेस। मैं अपनी इसी शक्ति में जो मेरे पास है धार्मिकता को पकड़े हुए हूं और इसे अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। जोब 29 अय्यूब 29 बाब और उसकी 14वीं आयत। थैंक यू जीसस। शखारा लाबा शारा रा रा रा। अय्यूब 29 बाब और उसकी 14वीं आयत। मैं धर्म को पहने रहा। हालेलुया। यह अय्यूब है जो कह रहा है, मैं धर्म को पहने रहा और वही धार्मिकता मुझे ढाके रही। मैं धर्म को पहने रहा और वो मुझे ढाके रहा
मेरा न्याय का काम मेरे लिए बागे का और सुंदर पगड़ी का काम देता था। आई एम होल्डिंग राइचियसनेस, मैं यहोवा के धार्मिकता को पकड़े हूं, और वो धार्मिकता मेरे लिए सुंदर का काम करती है। वो धार्मिकता मेरे जीवन का आधार है। अय्यूब के जीवन का आधार धार्मिकता थी। परमेश्वर ने कहा, शाऊल को राजा बनाने से मैं पछताता हूं, क्योंकि मेरी आज्ञाओं को मानना छोड़ दिया है और मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है। हालेलुया। शाऊल ने मेरी आज्ञाओं का पालन करना छोड़ दिया है और मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है। पर एक जन अब मैंने अपने दिल के अनुसार ढूंढ लिया है। देयर इज अ मैन अकॉर्डिंग टू माई हार्ट, मेरे मन के अनुसार है, लिखा हुआ है वही मेरी सारी मर्जी को पूरा करेगा, और वह दाऊद है। हालेलुया। नए नियम की किताब में बहुत अच्छी से डिस्क्रिप्शन है। एक जन मैंने अपने दिल के अनुसार ढूंढ लिया है, यीशु के पुत्र को, जो मेरी सारी मर्जी को पूरा करेगा। आई डोंट नो व्हाई, मुझे 12 साल हो गए सेवकाई में, बचपन से कलीसिया में जुड़े हुए हैं, सारी चीजें हैं, बट आई डोंट नो व्हाई पीपल आर फाइटिंग इन चर्च टू होल्ड अ पोस्ट। आई एम सो सॉरी इफ यू, आप मुझे माफ करिएगा अगर कोई बात मेरी आपको बुरी लगे, बट लेट मी स्पीक ट्रुथ, क्योंकि लिखा हुआ तुम सच को जानोगे, सच तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर फाइटिंग फॉर पोस्ट इन चर्च, व्हाई पीपल आर फाइटिंग फॉर कमिटीज। क्यों कुछ लोग, एक ही कलीसिया के कुछ लोग कह रहे हैं यही पास्टर रुकेगा, और कुछ लोग कह रहे हैं ये पास्टर नहीं रुकेगा, इसको हम यहां रुकने नहीं देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं यही पास्टर प्रचार करेगा तो हम कलीसिया में आएंगे, नहीं तो हम नहीं आएंगे। कम ऑन, हु हैज गिवन अस अथॉरिटी टू जज कि हम किस पासबान को कलीसिया में प्रचार करने दे और ना करने दे? पास्टर्स आर अनॉइंटेड फ्रॉम गॉड। हु आर वी टू जज? हमें किसने अधिकार दिया है कि हम कलीसिया का न्याय करें? हमें किसने अधिकार दिया है कि हम कहें कि कलीसिया हमारे अनुसार चलेगी? हमारे पास एक बड़ा ओहदा है कलीसिया में, हम साइन करेंगे तभी चीज होगी। हु हैज गिवन यू द अथॉरिटी टू जज योर चर्च, टू जज योर पास्टर्स, टू जज द मैन ऑफ गॉड? लिखा हुआ है मेरे दास को मत छुओ, वो मेरी आंख की पुतली के मानिंद है। डू नॉट टच माई सर्वेंट। गॉड्स पीपल, जितनी लड़ाई हम एक कलीसिया की पोस्ट पाने के लिए कर रहे हैं, कमेटी में आने के लिए कर रहे हैं, जितनी लड़ाई हम कर रहे हैं कि कलीसिया में एक बड़ा ओहदा हमें मिले, अगला वर्शिप लीडर मैं बन जाऊं, अगला एसोसिएट पास्टर मैं बन जाऊं, अगला पासवान मैं बन जाऊं, अगला ट्रस्ट मैं बन जाऊं, अगली में हो, क्या हम अपनी जिंदगी में ये फाइट कर रहे हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी से जो अच्छा नहीं है वो चला जाए, धार्मिकता मेरे अंदर वास करे? क्या मैं परमेश्वर से कह रहा हूं यहोवा, जितना मैं तुझसे कल प्यार करता था उससे ज्यादा मैं तुझसे आज प्यार करना चाहता हूं। जितना मैं तेरे कलाम को कल पढ़ता था, आज मैं तेरे कलाम को उससे ज्यादा पढ़ना चाहता हूं। हालेलुया। आर वी फाइटिंग इन आवरसेल्फ? लॉर्ड, कल मैं तुझे कम जानता था पर आज मैं तुझे और जानना चाहता हूं। दाऊद कहने लगा मैं दिन में 7 बार यहोवा की आराधना करता हूं। डैनियल दिन में 3 बार यहोवा के सामने प्रार्थना करने आता था, धन्यवाद करने के लिए आता था। अपने आप को एक ऐसे झुंड में ना लेकर आए जिसमें धार्मिकता और राइचियसनेस और उद्धार के अलावा सब कुछ पाया जाए। अपने आप को ऐसे झुंड में लेकर आए जहां पर धार्मिकता की बात हो। बिकॉज लेट मी टेल यू very openly, committee will not shine in the kingdom of God. Those who are holding big post in church, they will not shine in the kingdom of God.
आप मुझे अगली बार प्रचार के लिए कहें या ना कहें, बट मैं सच बोलूंगा, मुझे माफ करिएगा। जो बड़ी पोस्ट लेकर बैठे हुए हैं वो परमेश्वर के राज में नहीं चमकेंगे। हालेलुया। जो जिनके पास चर्च का बड़ा ओहदा है वो परमेश्वर के राज में नहीं चमकेंगे। जिनके पास साइन करने की अथॉरिटी है और वो पास्टर का चेक बनाते हैं वो परमेश्वर के राज में नहीं चमकेंगे। जो लड़ाई कर रहे हैं कि अगला मेरा बेटा ही बनेगा इस कलीसिया का वर्शिप लीडर, वो परमेश्वर के राज में नहीं चमकेंगे। चर्च में हर संडे बड़े बड़े गीत गाने वाले परमेश्वर के राज में नहीं चमकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। लंबा प्रचार करने वाले परमेश्वर के राज में नहीं चमकेंगे। कलीसिया को जज करने वाले परमेश्वर के राज में नहीं चमकेंगे। पर कलीसिया में आने वाला वो जन जो ई रिक्शे से चर्च पहुंचता है और चर्च में सबसे पीछे आके बैठता है पर धार्मिकता को पकड़े हुए है, वो परमेश्वर के राज में चमकेगा। हालेलुया। दे आर नॉट होल्डिंग एनीथिंग इन चर्च। उनके पास कलीसिया की बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। वो तो कलीसिया में सामने आकर गवाही भी नहीं देते। वो तो कलीसिया में सामने आकर उनको बड़ी अप्रिसिएशन भी नहीं मिलता है। बट स्टिल दे आर होल्डिंग द राइचियसनेस। वो धार्मिकता को पकड़े हुए हैं। और लिखा हुआ है बड़ी पोस्ट वाले, बड़े डोनेशन देने वाले, बड़े कलाम पेश करने वाले या बड़े कमेटी में होने वाले परमेश्वर के राज में चमकेंगे। नो, लिखा हुआ है धर्मी परमेश्वर के राज में चमकेंगे। क्या फायदा जमीन पर हमारे पास एक बड़ी पोस्ट है और कटनी के समय पर हम परमेश्वर के राज में ना जा पाए, पर हम आग में डाले जाएं जहां रोना और दांतों का पीसना होता है। आई बिलीव आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। जरूर डोनेशन दीजिए, चर्च में डोनेशन की जरूरत है। दीवार बननी है, दीवार बनने के लिए ईंटों का पैसा दीजिए, उसकी जरूरत है। आपका खादिम आता है, उसको ऑनर करिए। ऑलवेज ऑनर द मैन ऑफ गॉड, always honor the man of God. We are no one to judge the man of God, always honor the man of God. कभी ना कहिए ऐसे पास्टर्स तो कई आए कई चले गए, उससे आपका क्या मतलब है? Honor the man of God. Hallelujah. We are no one to judge. Judgment is in the hands of God, only in the hands of God. Hallelujah. So जमीन पर जिसने सब कुछ हासिल कर लिया वो परमेश्वर के राज में नहीं चमकेगा। वो यहां तक सीमित है। पर धर्मी परमेश्वर के राज में चमकेंगे। जो जय पाएगा, जरूर से मैं इस बात को पढ़ता हूं और उसके बाद आई विल प्रे, खत्म करेंगे, प्रार्थना करेंगे। और ये बात जरूर मैं पढ़ूंगा और प्रकाशित वाक्य की किताब से प्रकाशित वाक्य का 3 बाब 20 आयत, 20 और 21 आयत, 3 बाब 20 और 21। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्सेस 20 to 22। ओके। देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। और 21वें आयत में लिखा हुआ है जो जय पाए। मैं धन्यवाद करता हूं, दाऊद ने जय पाई, यहोशू ने जय पाई, मूसा ने जय पाई, पौलुस ने जय पाई। स्तिफनुस पर पत्थरवाह किया जा रहा था, स्तिफनुस ने जय पाई। हालेलुया। बरनबास ने जय पाई। यूहन्ना का सर काट दिया गया, यूहन्ना ने यहोवा में जय पाई। इब्रानियों की किताब में लिखा हुआ है ऐसे बहुत से हैं जो घात किए गए, आरे से चीरे गए, तलवारों से मारे गए, पर इन्होंने मसीह के काम को पूरा किया है, इन्होंने जय पाई है। हालेलुया। आरे से चीरे गए हैं, इन्हें फांसी दी गई है, तलवार से मारे गए हैं, पत्थरवाह किए गए हैं, पर इन्होंने यहोवा की धार्मिकता को नहीं छोड़ा है, इन्होंने यहोवा के उद्धार को नहीं छोड़ा है। वी नो
हम स्तिफनुस के बारे में जानते हैं, पत्थरवा किया गया। यूहन्ना के बारे में जानते हैं, पतरस के बारे में जानते हैं, इसे उल्टा क्रूस दिया गया। हालेलुया। और ऐसे ऐसे बहुत से हैं। हम जानते हैं उड़ीसा में ग्राहम स्टेन, इवेंजलिस्ट मिशनरी ग्राहम स्टेन और उसके खानदान को, उसके बच्चों को एक कार के अंदर जला दिया गया। हम जानते हैं ऐसे बहुत से मिशनरीज को जिनको बीच चौराहे पे खड़े होकर गोली मार दी गई परमेश्वर का कलाम को पेश करने के लिए। हम ऐसे बहुत से लोगों को जानते हैं, बहुत सी उन महिलाओं को, ना सिर्फ पुरुष मिशनरीज को पर उन महिला मिशनरीज को जिनके बीच सड़क पर, बीच शहर में, जिनको मसीह का प्रचार करने की वजह से उनको निवस्त्र किया गया और उन्हें मार दिया गया कि तुमने मसीह का प्रचार किया है। मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की कि हमें निवस्त्र किया जा रहा है। उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की कि हमें कार के अंदर जलाया जा रहा है। उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की कि कोई तलवार लेकर हमें मारने के लिए आता है मसीह कलाम पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए और सिखाने के लिए। हम पर कोई पत्थरवा कर रहा है और इस बात की वो चिंता नहीं कर रहे हैं, पर वो तो इस बात के लिए खुश हो रहे हैं क्योंकि इस दौड़ को जब मैं पूरा करके जाऊंगा तो मैं मसीह के राज में चमकदार हो जाऊंगा। हालेलुया। I will leave this life and I will have an eternal life in God. परमेश्वर को पाना जीवन को सिर्फ पाना नहीं है, परमेश्वर को पाना जीवन के साथ साथ अनंत जीवन को पाना है। जो जय पाए मैं उसे, जीसस, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने पिता के सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान है वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाएगा, देयर विल बी टू वेज, एक आग की तरफ जाएगा, अतः कुंड की तरफ जाएगा जहां रोना दांतों का पीसना होगा, और एक दूसरा रास्ता है, जो जय पाएगा वो पिता के राज्य में चमकेगा। हालेलुया। डिसीजन इज आर्स। हम क्या चाहते हैं? Either we need iPhone 15, क्या हमें iPhone 15 की आवश्यकता है, या हमें जीवन के वचन की आवश्यकता है? हालेलुया। Do we need big things of this world, or do we need Jesus? I'm not against good things of this world, पर बात तो यह है, पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। वो तो ऐसा परमेश्वर है जो हमारे मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो ऐसा परमेश्वर है जो लिखा हुआ है, आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं ना उनके खत्ते होते हैं, जब यहोवा उन्हें खिलाने की सामर्थ्य रखता है तो तुम्हारा मूल्य तो उनसे बढ़कर है। God will bless you with every good thing of this world. God will bless you with every good gifts of this world. वो तुम्हें देगा। Before I end, I can feel in my spirit for someone जो हमारे साथ ज्वाइन करा हुआ है, especially on this Zoom. मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, और I thank Jesus क्योंकि ये शाम आज किसी के परिवार के लिए एक अलग शाम है। बिकॉज इस मीटिंग को ज्वाइन करने से पहले बहुत सी चीजें, बहुत से सवाल, बहुत सी बातें आपको जीवन में आपको अपनी और अपने परिवार को लेकर थी, पर इस मोमेंट पे परमेश्वर आपके जीवन के और आपके परिवार और आपके घर की चीजों को बदल रहा है। क्योंकि आज आप ये प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि परमेश्वर तू मेरे घर को बदल, आप ये प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि परमेश्वर मेरे बच्चों में कुछ तो अच्छा कर दे, आप ये प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि परमेश्वर मेरे पति की जॉब में कुछ अच्छा हो जाए, 4 साल से प्रमोशन रुका हुआ है वो प्रमोशन हो जाए। आज आप ये प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, पर आज आप धार्मिकता की प्रार्थना कर रहे हैं। लॉर्ड, आई वांट टू गेन राइचियसनेस, मैं अपने घर में राइचियसनेस को गेन करना चाह रही हूं और धार्मिकता को चाहती हूं मेरे घर में वास करे। एंड बिकॉज ऑफ दैट राइचियसनेस
God is blessing you with righteousness, with salvation, and at the same time, क्योंकि इस जीवन में बहुत सी आवश्यकताएं हैं, बहुत सी चीजें हैं और बहुत सी बातें हैं जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं. You are seeking righteousness in this evening, और आप के घर में, जिस कमरे में आप हैं और जिस घर में आप हैं, वहां पर परमेश्वर अपनी तरीके से काम कर रहा है. हालेलुया. जो प्रमोशंस रुके हुए हैं उसको परमेश्वर अगले, आज 1 तारीख है, अगले 3 महीने में यू विल सी गुड न्यूज. नॉट बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क बट बिकॉज ऑफ राइचियसनेस. हालेलुया. अगले 3 महीने आपके लिए बेहतरी के 3 महीने हैं. And I'm thankful to Lord, क्योंकि वही, उसका कलाम जीवन को संवारता है, उसका कलाम घर को संवारता है. The word of God beautifies your house and your household, your family, your husband, your children. Your responsibilities are in the hands of God. What we need to do, मैं धार्मिकता को थामे हुए हूं और उसे अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा. यह धार्मिकता मेरे लिए सुंदर पगड़ी का काम करेगी. यह धार्मिकता मुझे परमेश्वर के करीब लेकर जाएगी और मैं यहोवा को हासिल करूंगा. More than anything in my life, I want to have Jesus. I want to have Jesus. चंगाइयों में से यीशु नहीं निकलता है, यीशु से चंगाइयां निकलती है. मिरेकल्स में से यीशु नहीं निकलता है, यीशु से मिरेकल्स होते हैं. हालेलुया. अद्भुत कामों में से यीशु नहीं आता है, यीशु से अद्भुत काम आते हैं. So what you need Jesus. You need righteousness. You need God. If you have God in your life, you will have everything in your life. If you have righteousness in your life, you will have everything in your life. Hallelujah. 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 Let's pray. And dua kare. Let's close our eyes. Thank you, Jesus. Lord, you're wonderful. Jesus, 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 Jesus. I think भाई साहब लॉग ऑफ हो गए हैं ड्यू टू सम नेटवर्क इशू. बट यस, हम प्रार्थना करते रहे कि सामर्थ्य पिता, हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से आज की शाम के लिए कि प्रभु आपने अपने जिंदा वचन से हमें उस धार्मिकता की बात को समझाया कि हमारी वो डेस्टिनेशन क्या है, हमारा वो दौड़ क्या है, हमारा वो विनिंग लाइन क्या है परमेश्वर. क्योंकि अगर आपने हम सबका हाथ पकड़ा है, यहाँ बैठे हर एक जन को सिलेक्ट किया है परमेश्वर, चुना है अपनी औलाद की तरह, तो ये हमारा विश्वास है परमेश्वर. जैसा आपने हमसे यशाया 60 और उसकी वर्स 1 में प्रॉमिस किया है परमेश्वर, उस प्रकाश के लिए जो हम पर उदय हुआ है वो यहोवा का प्रकाश है परमेश्वर. और उस प्रकाश को प्रभु यीशु नासरी मैं आपके नाम से यहाँ बैठे हर एक जन के लिए डिक्लेयर करता है. और उस धार्मिकता की खोज के लिए परमेश्वर आपसे सामर्थ्य मांगता हूँ कि उस लास्ट डे, उस लास्ट मिनट परमेश्वर जब आप हमारे सामने हों तो हम उस धार्मिकता की झिलम में पाए जाएं, ताकि आपकी एक्सेप्टेंस उस वक्त हमारे जीवन में हो, डिक्लाइन ना हो परमेश्वर. एक बार फिर से इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं और खास करके आज के वचन के लिए, पास्टर साहब के लिए परमेश्वर, उनके पूरे परिवार के लिए प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं. वो जो वचन आज हमारे बीच में था वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए था परमेश्वर. और मैं धन्यवाद देता हूँ इस डिक्लेरेशन के लिए परमेश्वर, उस परिवार के लिए प्रभु यीशु, कि जहाँ पे कमी घटी बहुत सारी हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं परमेश्वर, लेकिन ये हमारा विश्वास है प्रभु यीशु कि आज की शाम वो सारी परेशानियां कम होने लगी हैं
और आने वाले दिनों में वो गवाही, वो टेस्टिमनी परमेश्वर हमारे इसी होल्ड क्रॉस की वर्शिप में होगी, परमेश्वर आपके भवन में होगी। ये हमारा विश्वास है परमेश्वर। जितने लोग भी इस वक्त प्रभु यीशु फेसबुक पे हैं, आपने उनको छुआ है परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ खास करके बिना सिसेल अंकल के लिए परमेश्वर, कि वो इस वक्त भी हमारे साथ में है। बुजुर्गी का आलम है, लेकिन प्रभु आपकी वचन की भूख उनमें अभी भी उतनी ही कायम है परमेश्वर, जब वो उम्र के शुरुआती दौर में थे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि उनकी उपस्थिति हमारे साथ बनी हुई है परमेश्वर। आप उन्हें छुएं, अपनी चंगाई में रखें। आंटी को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर, दीप्ति दी, और आपकी उपस्थिति उस पूरे घर के लिए मांगता हूँ परमेश्वर। यहाँ बैठे हर एक जन को प्रभु यीशु, चाहे वो रोमा जी हो परमेश्वर, मधु सिस्टर हो परमेश्वर, आशीष भाई, शिप्रा बहन हो परमेश्वर, यूनुस आंटी ही क्यों ना हो परमेश्वर, ब्रदर जोशन ही क्यों ना हो परमेश्वर, और एक सिस्टर जो हमारे मध्य में है परमेश्वर, जितने लोग भी हैं प्रभु यीशु, आप लेकर के आए हैं परमेश्वर, और आपने अपनी आशीषों से भरा है। ये हमारा विश्वास है परमेश्वर। जब हम यहाँ से विदा लेते हैं परमेश्वर, अगले सप्ताह मिलते हैं परमेश्वर, आप संभालें, आप अपनी अगुवाई में रखें। हमारी हर जरूरत को प्रभु यीशु आपने पूरा किया है, ये हमारा विश्वास है, और आने वाले समय में भी पूरा करेंगे, ये हमारा विश्वास है परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु आपके नाम से मांग लेते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच भाई साहब कि इस जिंदा कलाम को लेकर के आप हमारे बीच में आए, और उस व्हाट डू वी कॉल, एक कंफ्यूजन जो रहता है कि यस वी आर गोइंग टू द चर्च, यस वी आर गोइंग आवर टाइप, यस वी आर गिविंग द बेस्ट डोनेशन, वी आर हेल्पिंग अदर्स, every single thing what we know in our worldly wisdom we are doing, but the missing one thing what is in the wisdom of God, हम शायद उसको पूरा करना भूल जाते हैं और मिस हो जाता है हमसे। तो मैं उस विजडम के लिए, उस ओबीडियंस के लिए आप सभी के लिए सामर्थ मांगता हूं, इंक्लूडिंग मी। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। और अब मैं आशीष वचन के लिए परमेश्वर के दास हमारे बीच में है, मैं उनसे बोलूंगा। भाई साहब बेनेडिक्शन के लिए आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। Okay. Can you hear me? यस भाई साहब, यस यस यस। Okay. Sorry, मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, इस वजह से कट गया था। बट लेट्स प्रे, आइए दुआ करें। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आज से लेकर अब तक हम सब ईमानदारों के साथ, विश्वासियों के साथ, धर्मियों के साथ हमेशा तक बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच भाई साहब। और यस, कल आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है, और पिछले दिनों में आशीष भाई और शिप्रा बहन की वेडिंग एनिवर्सरी थी, एंड आने वाले 6 तारीख को हमारी भी वेडिंग एनिवर्सरी है। तो आई टेक फॉर द टेस्टिमनी टाइम एज वेल फॉर नेक्स्ट 2 और 3 मिनट्स। सो अगर कोई भी अपनी टेस्टिमनी और गवाही को लेकर के आना चाहता है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, एंड यस यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। और उसके बाद में भाई साहब आपके लिए, आशीष भाई के लिए और हमारे लिए भी हम चाहेंगे कि ब्रदर योशन यू लीड इन दिस प्रेयर सेगमेंट फॉर आवर वेडिंग एनिवर्सरीज, लाइक आशीष भाई एंड शिप्रा बहन, शी हैड सेलिब्रेटेड देयर वेडिंग एनिवर्सरीज 2-3 days before. Pastor Saab is going to celebrate his wedding anniversary tomorrow, and yes, we are about to celebrate our wedding anniversary on 6th of October. So anybody who is like to share testimony, unmute yourself. Shalini ji, if you want. Yes. प्रेज द लॉर्ड। मैं सच में प्रभु का धन्यवाद करूंगी इस नए दिन के लिए, इस नए महीने के लिए। लास्ट मंथ वाज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, बहुत कुछ लास्ट मंथ में था। जैसे द हाफ ऑफ द मंथ आई वाज स्ट्रगलिंग विद द सिवियर एसिडिटी प्रॉब्लम, लेकिन सचमुच में दुआओं के ही, मतलब सचमुच में दुआओं के सारे जो है मुझे शिफा चंगाई मिली। देन वी लॉस्ट आवर दी, जो परमेश्वर में सो गई हैं। सो वर्ल्डली उसमें तो वी आर मिसिंग हर बैडली, बट वो परमेश्वर के साथ हैं और हम लोग बहुत जल्द उनसे मुलाकात होंगी। तभी हमने कहा कि लास्ट मंथ वाज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, एंड आई वांट टू प्रेज गॉड फॉर एवरीबॉडीज प्रेयर्स एंड फॉर द न्यू मंथ।
Yes, Brother Yushan, now you can lead us in the prayer. Hallelujah, 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 hallelujah. Ribana Shamdana Bahuda, Ratala Bahuna. Thank you, Heavenly Father. We thank you and praise you for this beautiful day, beautiful week, the beautiful month that you have added in our life, oh God. It's a great blessing to be in your presence in this new Sunday, a new day also, a week starting, oh God, a new month also starting, oh God, submitting each and every prayer matter into mighty hand. As we heard the word of God, without you, we cannot live. Without you, our life is nothing, oh God. Hallelujah. Thank you for the message that you have spoken to your servant, oh God. Use him mightily, cover the wings side of the blood of Christ, oh God. Submitting each and every, schedule of his life should be planned according to your way, your will, oh God. Amen. Thank you for the message that you have done, oh God. I pray for his life and life activities, oh God. Especially he's going to celebrate tomorrow his wedding anniversary, oh God. A new year in his family life, oh God. A new year, oh God, harvest year, oh God. Hallelujah. Blessings not belongs to the world, but belongs to the heavens, oh God. Let the Spirit of the Lord bless them mightily in the name of Jesus, oh God. Hallelujah. New revelation, new prophecy, new word, new prophecy, new revelation, new gift from God, hallelujah, is going to be poured upon their family, oh God, hallelujah. Let your light shine upon their family in this new year in the name of Jesus. This is the new year of their life, oh God. New miracles, new healing, new anointing, amen, hallelujah. New revelation and prophecy, who all belongs to their family. Father, Son, and the Holy Spirit, I bless and I seal with the blood of Christ. I pray for Ashbay and the family. Amen. As they are going to celebrate this wedding anniversary also, let your presence be there. Let your light shine upon them and be with them. Be with them forever and ever. In the name of Jesus, let your light shine upon them. Everything new you're going to pour upon them. New things, oh God, new prophecy, revelation, blessings, and your anointing is going to pour upon them, oh God. Father, Son, and the Holy Spirit, be with them and also their ministry. I pray for the sister who celebrates this. Amen. Wedding anniversary. Amen. Hallelujah. Amen. We pray, oh God. Hallelujah. For new blessings upon them, oh God. Let your light shine upon them. Hallelujah. What they have not seen, what they have not received, they are going to receive from heaven in this new year in their life in the name of Jesus. I pray, oh God. I pray for each and everyone who is attending this prayer meeting, oh God. Hallelujah. I pray for, amen, hallelujah, Valley Ashish brother, Milita Singh, oh God. Hallelujah. I pray for Roma, amen, Khan, oh God, hallelujah. Madhu Chauhan, hallelujah. I pray for, hallelujah, Punama Masi, oh God, hallelujah. Inus, my sister, oh God, hallelujah. I pray for each and everyone. Amen. I pray for each and every family members also. Let your spirit be there. Guidance be there, your protection be there, oh God, who couldn't attend the prayer meeting, who tried to come into this prayer meeting. We pray for them also, God. They are also our family member. They are also one in Christ, oh God. We pray for each and everything to be blessed and anointed in the name of Jesus. This new month, new day, new week, each and every second, each and every minute, hour should be blessed according to your will, your way, oh God. Nothing should come in front of our eyes and life that is not your will and your way. Everything should be guided and rooted according to you, oh God. So putting myself in a mighty hand, be with us, oh God. This manna, what we heard today, should be a blessing in our life in this coming week and month, oh God. So putting each and everything in a mighty hand. As we are going to have dinner and sleep, be with us, oh God. Hallelujah. Thank you for hearing our praise, answering our praise. In Jesus' name we pray and declare, amen, amen, Amen. Amen. So once again, thank you so much. परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की शाम के लिए, और जितने लोग भी फेसबुक पे हैं, परमेश्वर आपको आशीषित करे। और आने वाले समय में आपके जो भी प्रार्थना निवेदन हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यूट्यूब पे भी जितने लोग हैं आप भी अपने कमेंट बॉक्सेस अपने प्रार्थना निवेदनों को कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले सप्ताह तक, जब तक हम दोबारा नहीं मिलते हैं, परमेश्वर में खुश रहिए, आनंदित रहिए। जय मसीह की।